कई बार लोग बोलते हैं कि जो जो महाभारत है इसमें जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि जो द्रौपदी माता का जन्म हुआ यज्ञ से हुआ है, या सत्यवती माता जी का जो जन्म हुआ वो मछली के थ्रू जन्म हुआ है, तो ये सब कहानियाँ रियलिटी में नहीं है, ये सब एक एग्जाम्पल देने के लिए मेटाफर है और इसके पीछे कुछ अलग सिग्निफिकेंस है। कुछ लोग कई बार तो लोग ऐसा ऐसा बताते हैं कि कुरुक्षेत्र वास्तविकता में ऐसा कोई जगह नहीं है, बट जगह है, बट वास्तविकता में कुरुक्षेत्र हमारी बॉडी है, 5 पांडव हमारे 5 इंद्रियां हैं। तो लोग ऐसा भी बताते हैं, तो क्या मेटाफर है क्या रियलिटी, ये भी कई बार कंफ्यूजन करता है। तो क्या जैसे फॉर एग्जांपल द्रौपदी माता का जन्म यज्ञ से हुआ है, ये प्रैक्टिकल है, ये ट्रुथ है, या कुछ इमेजिनेशन है, मेटाफर है सर? देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए अलग अलग एंगल्स होते हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक स्टेजेस होती हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। तो द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ और अग्नि से हुआ। तो ये इट्स अ फैक्ट, बेसिकली इट्स एक्चुअल, इट्स रियल। तो अगर इस थोड़ा सा अगर एट द सेम टाइम इसके और भी डीपर मीनिंग भी हैं, बट डीपर मीनिंग डजंट कॉन्ट्राडिक्ट दिस फैक्ट कि द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई, यज्ञ से प्रकट हुई। इस फैक्ट को वो स्पिरिचुअल एंगल या आध्यात्मिक एंगल उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। तो जैसे अगर हनुमान जी ने पहाड़ लेकर, संजीवनी पर्वत लेके वो हिमालय से लंका गए, और उन्होंने ऐसा भी हम सुनते हैं कि हनुमान जी बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था वो फ्रूट समझ के। तो कई आज की डेट में जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, दे आर वेरी वेल नोन, दे आर वेरी वेल फेमस, तो वो बताते हैं कि ये सब तो एक टाइप का मेटाफर है, शिक्षा देने का प्रयास है, बट ये रियलिटी में नहीं है। तो बट यू आर सेइंग कि इट इज फैक्ट ऑल्सो, और उसके साथ टीचिंग्स भी जो बता रहे हैं वो भी टीचिंग्स भी है, बट ये डिनाइनेबल, ये अनडिनाइबल है कि ये गलत नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है। ये मिथ नहीं है, ये झूठ नहीं है, दैट इज़ रियल। अगर बताया गया है कि हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया, तो एक्चुअल में उन्होंने पहाड़ को उठाया। अगर कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, तो उन्होंने एक्चुअल में उठाया। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है वो बर्डन उठा लेते हैं, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। ये कंसेप्ट समझाने के लिए उन्होंने ये गोवर्धन पहाड़ की एनालॉजी ले ली। तो वो तो भगवान तो बर्डन उठाते हैं। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि अनन्य चिंतयन्तमाम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। वो तो है, दैट्स अ फैक्ट, बट इट्स नॉट जस्ट कि ये बर्डन उठा लेते हैं और अपने आप चीज़ें हो जाती है। इट्स नॉट दैट। वो तो है ही, इसके साथ साथ ये भी है कि पहाड़ भी उठाया उन्होंने एक्चुअल, हनुमान जी ने भी एक्चुअल पहाड़ उठाया। तो मुझे लग रहा है कि हम अपने नॉर्मल बुद्धि से, लॉजिक से समझ नहीं पाते, तो हम उसको कह देते हैं कि मेटाफर है। हाँ एग्जैक्टली, ये समझ सकते हैं। तो क्या है कि हम लोग इतने ज़्यादा कंडीशनड हो चुके हैं। एक कूपमंडूक न्याय होता है न्याय शास्त्र में, जिसको एक डॉक्टर फ्रॉग के एग्जाम्पल बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक कुएं के मेंढक की कि कुएं में मेंढक होता है, वो सोचता है कि जो है मेरे आसपास जितना कुआं में देख रहा हूँ इतना ही संसार है। तो समुद्र का मेंढक कभी उसमें गिर जाता है, आ जाता है कई बार, तो वो सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया है, और ये जो बातें कह रहा है कि मैं समुद्र से आया हूँ, ये सब कल्पना। कुएं का मेंढक कभी इमेजिन नहीं कर सकता, वो इमेजिन नहीं कर सकता। तो कई बार जो है वो एक्चुअली प्रोपेगेंडा भी इतना ज़्यादा हुआ है ब्रिटिश टाइम से, और उस ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को आगे भी कंटिन्यू किया गया कंसिक्वेंट ग्लोबल मूवमेंट्स के द्वारा, लेफ्टिस्ट्स और इनके द्वारा इतना कंट्रोल किया गया। ये काल का प्रभाव था जी, क्योंकि भारत के अंदर इतने विदेशों से आक्रमण हुए, उस कारण से जो है पीपल वर लेफ्ट वंडरिंग कि ये हो क्या रहा है, हमारी पूजा पाठ काम क्यों नहीं रही है, हाउ समबडी फ्रॉम आउटसाइड कैन कम एंड डिस्ट्रॉय अवर सो मेनी टेम्पल्स, राम मंदिर या कोई भी, हाउ कैन इट हैपन। सो दे वर सर्चिंग फॉर आंसर्स, और तो आंसर उन्होंने ये अपने दिमाग से लगाया कि ये जिसमें ग्रंथ में बातें की गई पूजा पाठ की, ये सब मिथ्स हैं, और इसमें जो कथाएं बताई गई हैं सब मिथ्स हैं। ये सब टीचिंग देने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। हाँ, जैसे पंचतंत्र की कहानी होती है, उसमें शेर, चीता और भालू और लोमड़ी बात करते हैं, और शेर उड़ता है, इस तरह की बातें। हाँ, और मतलब जैसे शेर ने खरगोश को बुलाया और खरगोश ने जो है वो उसको शेर को पानी में गिरवा दिया, ऐसा करके कुछ किया। ये भी उसी तरह से है।
तो ऐसा नहीं है। तो अब अटैक्स क्यों हुए, अटैक सक्सेसफुल क्यों हुए, उसके कई सारे कारण हैं। उसके कारण ये कि हमने अपने शास्त्रों को ठीक से नहीं समझा, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ग्रंथ जो हैं, पुराण जो हैं, इतिहास जो है, ये मेटाफर है केवल। ये इसका तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता। यस यस, ये हमारी लिमिटेशन है कि हम अपने लिमिटेशन से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी लिमिटेशन ये। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग कम बुद्धि के थे इसलिए ये किताबें लिख दी, तो अब ज़्यादा बुद्धि हो गई हमारी, इसका मतलब ये है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री से देखेंगे अभी तक, तो आज वो हालांकि अलग टॉपिक है, बट आप देखेंगे कि वो पिरामिड्स इजिप्ट के उन्होंने इतने साल पहले बना लिए, तो अब तो हम वैसी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो दे वर मोर एडवांस्ड मे बी। इतने साउथ इंडिया में हम जाते हैं, इतने सारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वैसे टेम्पल्स हम आज भी नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब दे हैड सम टेक्नोलॉजी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर नाउ बिकमिंग मोर एडवांस्ड देन आवर एंसेस्टर्स। इन सम वेज यस, अगर आप पास 100 साल से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हम आज ज़्यादा एडवांस हो गए। वी हैव मोबाइल फोन्स, वी हैव इंटरनेट, वी हैव फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट्स हमारे पास, जीपीएस है, ये सब है। इन दैट वे वी आर मोर एडवांस देन से 100 years ago, पीपल ऑफ 100 years ago। बट हम ये नहीं कह सकते कि हम महाभारत काल के लोगों से हम ज़्यादा एडवांस हो गए। तो ऐसा हम इस कंक्लूजन पे हम नहीं आ सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ एक मेटाफर है और ये सारी चीज़ें। महाभारत में कुछ है मेटाफर्स, लेकिन अनलेस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि ये मेटाफर है, जितना पार्ट वो मेंशन करता है कि ये मेटाफर है, उतना ही मेटाफर है। और जितना पार्ट वो एज ए फैक्ट मेंशन कर रहा है, उतना वो फैक्ट है। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है, अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हुई, लड़ाई होने वाली थी। तो शल्य जो हैं उनका, शल्य जो है उसमें उनका, कर्ण के सारथी हैं, उनको ये भूमिका दी गई थी युधिष्ठिर के द्वारा कि आप जो है वो कर्ण को डिस्करेज करना। तो कर्ण को डिस्करेज करने के लिए वो एक एग्जांपल देते हैं एक स्टोरी का, जो हंस और कौवे की स्टोरी है। आपने बचपन में पढ़ी होगी, हमारे आपके ऑडियंस ने भी पढ़ी होगी, कि एक हंस और कौवा रहता है। कौवे को लगता है कि वो हंस के समान है और वो रेस लगाते हैं। तो हंस पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, फिर कौवे जो है वो, कौवा बोलता है कि नहीं मैं आपसे ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ। वो हंसों को चैलेंज करता है, तो फिर उनकी रेस लगती है, तो कौवा थक जाता है, फिर हंस उसको लेके चलते हैं। तो उस आख्यान में शल्य कह रहे हैं उसको, कर्ण को, कि आप कौवे हो और अर्जुन हंस है। तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक एनालॉजी है, वो एक मेटाफर है कि देयर इज नो, ऐसे कोई कभी हंस और कौवों की कोई कंपटीशन नहीं हुई। बट ये समझाने के लिए कर्ण को कि, या जनरल ऑडियंस को, कि हमें अपने लेवल के हिसाब से ही रहना चाहिए। अपने से सुपीरियर बहुत ज़्यादा ऊंचे लोगों को हमें अननेसेसरी चैलेंज नहीं करना चाहिए। अनलेस हम उस लेवल तक पहुंचे, अपने आप को उस लेवल तक रेस करें, देन वी कैन चैलेंज, नॉट आर्टिफिशियली। तो वो चीज़, वो प्रिंसिपल समझाने के लिए ये एक मेटाफर के रूप में एक एनालॉजी ये दी गई है। बट ऐसा नहीं कि पूरा अर्जुन भी मेटाफर है, कर्ण भी मेटाफर है, और फिर हम बैठे क्यों हैं, फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? जस्ट एक फैंटेसी के लिए थोड़ी ना हम इतना चर्चा कर रहे हैं। करें, वो भी 5000 सालों से लोग, 5000 सालों से लगातार लोग इस पे लगे हुए हैं। ये अपने आप में यूजलेस एक लॉजिक हुआ कि इतने सालों से, वो भी इतने क्वालिफाइड सेजेस हैं, आचार्यस हैं, वी विल नॉट डिस्कसिंग। बिल्कुल अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, भौतिक भोगों से मुक्त हैं, बिल्कुल मेटाफर के लिए, सिर्फ एक मेटाफर के लिए। तो उन लोगों से आप आज कहें अगर कि ठीक है मेटाफर छोड़िए, आप हैरी पॉटर देख लीजिए, महाभारत छोड़ दीजिए, भागवत छोड़ दीजिए, रामायण छोड़ दीजिए, आप हैरी पॉटर से शिक्षा प्राप्त कीजिए, तो क्या वो करेंगे? क्योंकि महाभारत को अप्लाई करके वो खुद इस लेवल तक पहुंच गए हैं आज, जो हैरी पॉटर को अप्लाई करके नहीं पहुंच सकता कोई। तो ये एक कहीं ना कहीं एक मॉडर्न सोसाइटी का कहीं ना कहीं एक कुछ कमी है। एक मतलब देयर इज अ लैक ऑफ गाइडेंस, एक्सपर्ट टीचर्स जो इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा सके, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ रहा है और कुछ लोग इसी को ट्रुथ मान के आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं।